ट्रिग्नोमेट्री, वो अपन वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास देखो इधर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड दोनों के लिए होगा आपके लिए। तो यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वापस अपन पढ़ रहे हैं इसको। इसका सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब इसके नाम में ही कुछ लॉजिक, मतलब इसके नाम में ही कुछ लॉजिक सा है, मतलब इसके नाम में ही कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, ट्री का मीनिंग क्या होता है 3, गोन का मीनिंग क्या होता है साइड, मेट्री का मीनिंग क्या होता है मेजरमेंट, क्या होता है मेजरमेंट। देखो 3 साइड्स और यहाँ पे मेजरमेंट, मतलब 3 साइडों से जो गिरी हुई शेप होती है, जो आकृति होती है, उसका अपन यहाँ पे क्या करते हैं मापन करते हैं। क्या करते हैं अपन यहाँ पे मापन करते हैं। और ये ट्रिगोनोमेट्री जो होती है वो किस ट्राइंगल पे अप्लाई होती है, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल पे। कौन से ट्राइंगल पे अप्लाई होती है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान क्या होती है, एक एंगल क्या होता है आपके पास 90 डिग्री होता है। आपके पास मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। ओके, ये ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस पे ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होगी आपके पास। अब देखो सबसे पहले आपके पास जो ट्रिगोनोमेट्री होती है वो मतलब आप इसमें रिलेशन पढ़ते हैं अपन। क्या रिलेशन पढ़ते हैं, साइड और एंगल के बिटवीन क्या पढ़ते हैं रिलेशन। मतलब इस 90 डिग्री एंगल हो गया, इसके सामने वाली साइड क्या हो गई हाइपोटेनियस। ये आपके पास थीटा मान लीजिए, थीटा एंगल, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। और ये बाकी जिसपे थीटा बन रहा है, जिसके नजदीक थीटा है, वो वाला क्या हो जाएगा आपके पास बेस हो जाएगा। ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गई, या हाइपोटेनियस हो गई, ये बेस हो गया आपके पास। अब देखिए इधर अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एंगल एंड साइड्स के बिटवीन क्या पढ़ेंगे रिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ने क्या लिखा रिलेशन, देखो रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल होता है उसमें एंगल और साइड के बीच में क्या पड़ता है रिलेशन पड़ता है। फिर सेकंड चीज जो है इसमें क्या ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल फॉर किसके लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपन ये थीटा ले लेते हैं, इस थीटा के लिए फॉर थीटा, इस थीटा के लिए एक्सपेक्ट में पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे थीटा ले लिया अपन ने। ओके, फिर देखिए इधर आपके पास अब ये जो ट्रायंगल है, ये आपके पास परपेंडिकुलर साइड है, मतलब थीटा की जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। और ये जो है 90 के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, क्या होती है हाइपोटेनियस, क्या होती है हाइपोटेनियस। और जो ये थीटा जिस पे बनता है वो वाला क्या होता है बेस, इनके नाम हो गए। अब देखो आपके पास सबसे पहले इसमें क्या पढ़ते हैं अपन ट्रिगोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल फॉर थीटा। थीटा के लिए अपन क्या पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिया साइन ए, ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एंगल किस पॉइंट पे बन रहा है ए पॉइंट पे ले रहे हैं अपन, तो साइन ए। अब इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले आप एक ट्रिक बताता हूं याद करने की इसको। देखिए इधर आपके पास है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौल, मतलब साइन कॉस और टेन, ये हो गया। जो साइन होता है वो बी अपॉन में एच होता है, कोस क्या होता है बी अपॉन में एच होता है, टेन क्या होता है पी अपॉन में बी। तो आप ये नीचे से यहाँ पे मन लिखिए, इसको ऊपर लिख लीजिए, इसको इस टेबल के अकॉर्डिंग बना लो। ओके, तो सबसे पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, नीचे जस्ट उल्टा क्या होता है कोट, यहाँ पे सेक आ जाएगा, यहाँ पे कॉसेक आ जाएगा। ओके, अब देखो वापस रिपीट कर रहा हूं पंडित बद्री प्रसाद हर
बोले, सोना चांदी तोल। तो साइन कॉस और टेन, कॉट मतलब टेन का जस्ट अपोजिट कॉट, सेक और कोसेक। साइन क्या होता है, पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू, कोस क्या होता है, बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बी अपॉन में एच आ जाएगा। फिर टेन, ठीक, टेन ए, फिर आ जाएगा आपके पास टेन थीटा। ओके, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन में बी। ये हो गए। अब देखो ये तो थ्री मैन जो होते हैं वो थ्री होते हैं, अब इनके जो आगे वाले होते हैं वो तो इनके क्या होते हैं, उल्टे पुल्टे होते हैं। आपके पास जो कोस होता है इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक, देखो नीचे लिख लेते हैं अपन या फिर यहीं लिख लेते हैं, देखो कोसेक ए इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, जो साइन की जो वैल्यू है इसको अपन क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इसको पलट देंगे ऐसे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एच अपॉन में पी। फिर आपके पास कोस का सेक, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू, सेक जो कोस की जो वैल्यू है इसको आप पलट दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एच अपॉन में बी बन जाएगा। अब जो टेन है इसका जस्ट उल्टा क्या बनता है, कोट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कोट ए इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, कोट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी। अब एक चीज और आपके पास, जो यहाँ पे आपने कोट लिखा, यहाँ पे पहले टेन लिखा, इस टेन को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अपन साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये अपन लिख सकते हैं। ये तो इसको लिख दिया। फिर उसके बाद में आपके पास क्या है, आपने कोट लिखा, तो कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं वन अपॉन में टेन थीटा, है ना। और इस टेन थीटा को भी अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में कोट थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर जो सेक होता है, सेक थीटा, इसको पी अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। और कोसेक जो थीटा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में साइन थीटा। ये हो गया आपके पास। इसमें कुछ चीज और लिखते हैं, देखो आपके पास दो चीज होती है, मान लीजिए आपके पास साइन आ गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वन होगा। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आपका इसका मीनिंग डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, वन लिखना है। क्या लिखना है, वन। फिर आपके पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दिख जाए आपके पास, तो क्या आएगा, वही वन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा, वन। मतलब ये तीनों जो वैल्यू है यहाँ पे साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। क्योंकि आप साइन थीटा इस कोसेक को क्या लिखोगे, वन अपॉन में साइन लिख दोगे, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वन। यहाँ पे टेन थीटा है, कोट थीटा को वन अपॉन में टेन लिखोगे, टेन से टेन कैंसिल आउट क्या बन जाएगा, वन। यहाँ पे भी सेक को वन अपॉन में कोस, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, वन आ जाएगा। ये होता है यहाँ पे। तो देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, अपन क्या पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। देखो यहाँ पे इसके नाम में कुछ लिखा हुआ है, ट्री का मीनिंग थ्री, गोन का मीनिंग साइड, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तीन साइडों से जो घिरी हुई शेप होती है उसका क्या करते हैं यहाँ पे, मापन करते हैं अपन। सब मतलब तीन साइडों से गिरी हुई शेप कौन सी होती है, ट्रायंगल होता है। अब ये ट्रिगोनोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है ओनली, तो अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसमें देखो 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। एक जो साइड बची वो क्या हो गया आपके पास, बेस हो गया, मतलब जिसपे थीटा बन रहा है वो वाली क्या हो जाएगी, बेस। फिर मैंने ये पढ़ा, क्या बताया, ये ट्रिक बताई आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको एक और याद कर सकते हो आप, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। या फिर इसको एक और है, पंडित देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बट ये किसी कंट्री पे चला जाता है, इसलिए अपन को ये वाली अपन को बोलनी नहीं है, बाकी वो दो है उन दोनों का आप बोल सकते हो। फिर देखो अपन इसमें रिलेशन पढ़ते हैं, देखो एंगल और साइड के बिटवीन क्या पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे
अब आपके पास 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं आपके पास। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ ए एक्यूट एंगल फॉर थीटा, थीटा के लिए आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकालोगे तो साइन ए, साइन ए को मतलब ए क्यों लिखा मैंने कि ए मतलब है कि इस ए पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, इस ए पॉइंट पे एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में एच हो गया। फिर कोस ए इक्वल टू कोस थीटा लिखा मैंने, इक्वल टू क्या लिखा, बी अपॉन में एच। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। मैंने पूरे नाम नहीं लिखे, शॉर्ट में लिखे पी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। फिर देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है। अब टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोसेक ए इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन में पी, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। ये साइन की जो वैल्यू है ना, इसको आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। सेक जो होती है वो कोस का जस्ट उल्टा होता है, ये है तो इसको इंटरचेंज कर दो। टेन का कोट उल्टा होता है तो इसको इंटरचेंज कर दो तो ये इनकी आ जाएगी। मतलब आपको मेन 3 होते हैं, इन 3 से ही ये पार्ट बनते हैं क्योंकि उनका ही उल्टा करते हैं अपन यहाँ पे। अब देखो इसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स करते हैं अपन, मतलब इस चैप्टर के अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स। यहां तक पहले फटाफट नोट कर लीजिए। देखो पेन कॉपी लेके साथ बैठिए, आप जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे के वैसे आप नोट करते चलो। अब देखो आप यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो क्या आपके पास जो गिवन है, गिवन टेन ए इक्वल टू दे रखा है 4 अपॉन में 3। फाइंड करना है इसमें, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। ये क्या है, अब देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास, क्या है गिवन है, टेन ए इक्वल टू दे रखा है 4 अपॉन में 3। टेन ए इक्वल टू दे रखा है क्या, 4 अपॉन में 3। तो आपको क्या निकालने, अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज निकालने, किस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो लिखिए। तो यहाँ पे क्या गिवन है, टेन ए इक्वल टू क्या है, 4 अपॉन में 3। टेन क्या होता है, पी अपॉन में बी। ओके, तो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर साइड है और बेस है। तो अब इससे एक ट्रायंगल बना लो, इससे क्या बना लो, एक ट्रायंगल बना लो। ये हो गया। तो आपके पास P तो आपके पास 4 है, ये मान लो आपके पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट हो गया, ये C हो गया, तो आपके पास 3 हो गया। अब आपको ये साइड निकालनी है। तो आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े थे, पिछले वाली क्लासों में पढ़े होंगे आपने। ये आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे आया वो आपको निकाल के बताता हूं मैं। आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे यहाँ पे। तो आपके पास क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो जो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो आपको एच ही फाइंड आउट करना है। पी और बी तो आपके पास ये तो गिवन है ना आपके पास ऑलरेडी, तो ये आपको एच फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे स्क्वायर उठेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। पी की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बेस आपके पास 3 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया आपके पास 25। 25 किस डिजिट का स्क्वायर रूट होता है आपके पास, किस डिजिट का स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ गई। h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5। h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5। अब देखो h की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, आपको क्या निकालने थे, अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज निकालने। तो सबसे पहले देखिए इधर आपके पास 10 तो दे ही रखा है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, साइन, साइन ए इक्वल टू, साइन क्या होता है, P अपॉन में H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में
हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर साइड आपके पास BC, पहले आप साइड डिनोट कीजिए, तो BC अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आपके पास AC है, तो यहाँ पे AC। BC की वैल्यू क्या आपके पास 4 है, BC की जो वैल्यू है वो कितनी है 4, और AC की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये साइन A की वैल्यू आ गई। फिर आप क्या निकालोगे, cos A। cos क्या होता है, B अपॉन में H होता है। बेस आपके पास क्या है, AB है, और हाइपोटेनियस साइड कौन सी है, AC है, तो ये आपके पास कितनी है 3 अपॉन में 5 आ जाएगा। फिर tan ऑलरेडी दे रखा है तो आप कोट निकाल दो, कोट A। तो कोट कैसे निकलेगा, आपके पास जो tan है उसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B अपॉन में P, B अपॉन में क्या हो जाएगा P, तो B क्या आपके पास 3, B कौन सी साइड आपके पास AB, AB अपॉन में क्या हो जाएगा BC इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4। फिर क्या निकालेंगे अपन, सेक, सेक A क्या हो जाएगा, सेक जो कोस वाली वैल्यू है ना उसको इंटरचेंज कर दो, तो H अपॉन में B इक्वल टू AC अपॉन में क्या आएगा AB, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 अपॉन में 3। ऐसे ही आपका क्या निकल जाएगा, कोसेक निकल जाएगा। कोसेक निकालोगे तो कोसेक A इक्वल टू, कोसेक जो साइन वाली वैल्यू है इसको इंटरचेंज कर दो, तो H अपॉन में P, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AC अपॉन में BC इक्वल आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन में 4। ये मतलब जो एग्जाम्पल फर्स्ट था उसके आंसर हो गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो। देखिए इधर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या दे रखा है, कंसीडर ABC राइट एंगल है आपके पास, क्या है एक ट्रायंगल है ABC, वो राइट एंगल है। 8AC, C पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो। इन विच AB आपके पास कितनी गिवन है, 29 गिवन है यूनिट, है ना। BC आपके पास कितना है 21 यूनिट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, और एक बार क्या निकालनी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या आएगी। तो आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया अपन ने, यहाँ पे आप ले लो, देखो ABC एक ट्रायंगल है, C पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो ये हो गया। आप यहाँ पे A मान लीजिए, A और ये B, ओके। फिर आपके पास क्या बोला हुआ है, AB इज 29, तो AB आपके पास कितना है 29, ओके। फिर आपको क्या दे रखा है BC कितना दे रखा है 21, ओके। ये दे रखी है, जैसे दे रखा है वैसे मैंने वैल्यू पुट करी है। अब आपको AC फाइंड आउट करनी है, AC मतलब परपेंडिकुलर साइड, क्योंकि B पे थीटा है ना, तो B पे आप क्या मान लो, थीटा मान लो, B पे क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए आप। तो थीटा इज जस्ट सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया आपके पास, ये बेस हो गया, ओके। अब आप क्या करोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होती है H स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको P की वैल्यू चाहिए, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। H की वैल्यू कितनी है 29 है, H की वैल्यू कितनी है 29 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बेस कितना आपके पास 21, तो 21 का स्क्वायर। अब देखो, अब आपके पास स्क्वायर यूज हो रहा है यहाँ पे, तो अब देखो 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 होता है, 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 होता है, और 21 का क्या होता है 441, माइनस किया तो आपके पास क्या बचा, P इक्वल टू कितना आ गया 400, P इक्वल टू कितना आ गया 400, मतलब P इक्वल टू क्या आ गया रूट में 400 आ जाएगा। तो आपके पास P की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, P की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20 होता है। तो P की वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर जो साइड थी वो कितनी आ गई आपके पास 20 आ गई आपके पास, और ये दो साइड आपके पास गिवन है। अब आपको क्या निकालना था, कोस और साइन। पहले आप क्या निकालो,
साइन निकाल लो, साइन थीटा, साइन थीटा निकालोगे तो साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है, पी अपॉन में एच होता है। पी की वैल्यू मतलब पी की वैल्यू क्या आपके पास, देखो पी की वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर साइड आपके पास 20 है, हाइपोटेनियस आपके पास 29 है। फिर आप क्या निकालोगे, कॉस थीटा, कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आपके पास बेस क्या दे रखा है, बेस आपके पास 21 है और आपके पास एच क्या है 29। कोस और मतलब साइन और कोस की वैल्यू आ गई ना, ये वैल्यू आप इन दोनों में पुट कर लो। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या है 21 अपॉन में 29, ये वैल्यू पुट करी, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है तो अपन इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 अपॉन में 29, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, प्लस 20 का स्क्वायर 400 होता है और यहाँ पे 29 का स्क्वायर 841, दोनों का डिनोमिनेटर क्या आपके पास इक्वल है, तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 841 ही आएगा। अभी ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ऐड हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा 841 अपॉन में 841, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास तो क्या आ गया 1। तो आपको भी पता है क्योंकि कैसे, क्योंकि जो फर्स्ट पूछ रहा है ना वो क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है ट्रिगोनोमेट्री की, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है इक्वल टू 1 होता है, बट अपन यहाँ पे इसको सोल्व करना था इसलिए मैंने ये किया। डायरेक्ट आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है इक्वल टू, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब आपको क्या करूँ इधर सेकंड वाला कर देते हैं, इधर आप सेकंड वाला करेंगे तो सेकंड वाला क्या आपके पास कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा है तो वही कोस की वैल्यू रखेंगे 21 अपॉन में 29 और इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपके पास 20 अपॉन में 29 आ जाएगा और इसका स्क्वायर, देखो 21 का स्क्वायर वही 441 अपॉन में 841 माइनस 400 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 841, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपके पास एलसीएम क्या आया 841, फिर ऊपर माइनस हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज एड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कितना आ गया 41 अपॉन में 841, इसका ये आंसर आ गया। दैट्स ऑल। समझ में आया क्वेश्चन, फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो।